पूर्णिया के श्रीनगर उच्च विद्यालय मैदान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इंडिया समर्थित राजद उम्मीदवार बीमा भारती के लिए वोट मांगने पहुंचे। राजद उम्मीदवार बीमा भारती तेजस्वी यादव के साथ ही भागलपुर से सभा कर उनके हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंची, जहां हजारों की भीड़ के सामने जनसभा में शामिल हुई। तेजस्वी यादव ने श्रीनगर से जनता को संबोधित करते हुए सीधे केंद्र पर निशाना साधा। साथ ही साथ पप्पू यादव का बिना नाम लिए ही भाजपा का एजेंट बता डाला। बीमा भारती को वोट देने के लिए अपील करते हुए कहा कि बीमा मेरी छोटी बहन है, उनके हाथ को हम मजबूत करेंगे और केंद्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। 15 अगस्त को 1 करोड़ रोजगार देने का भी वादा किया, साथ ही साथ सबके हाथ में कलम थमाने का भी संकल्प लिया। सभा के बाद बीमा भारती ने इंडिया गठबंधन की दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि सभी लोगों का स्नेह और प्यार उनके साथ है। इस बार अपार मतों से जीत दर्ज कर संसद में पहुंचेंगे और इंडिया गठबंधन के गारंटी को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। राहुल गांधी से भी आशीर्वाद प्राप्त कर वे यहां आई हैं। तो सरकार बनाने से रोक नहीं सकते, तो इसलिए ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। कुछ लोग आए मिले, सच्चाई नहीं बताई, हम लोगों को धोखे में रखा, अगले दिन कुछ और हुआ। इस सब पे हम क्यों सफाई? हम मुद्दे की ना बात करें कि एक आदमी की बात करें। हम बेरोजगारी खत्म करना चाहते हैं, महंगाई खत्म करना चाहते, गरीबी खत्म करना चाहते, और एक आदमी का बात करके क्या मतलब है भाई? और वही आदमी जो दिन रात हम लोगों को गरियाता रहा, YouTube पे चले जाइए, उनका नाम डालिए, देखिए लालू जी और हमको कितना गाली दिया। अगर एक गाली अगर हम दिए हो तो हमको बता दें। गालियों देता है लोग, फिर रोता भी हूँ, गालियों देता है उन्हीं के, फिर रोता भी। वाह रे भाई, हम कुछ नहीं बोल रहे किसी से, लेकिन ये सच्चाई रखना जरूरी है। भूल जाते हैं ना लोग, जब दो लोग रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, धन बल कहां से आता है? कहां से इतना धन बना? क्या ऐसा काम करते हैं भाई, बताओ तो, कौन सा काम करते हैं बताओ? तो हम इस सब पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करते। क्या छवि रही है, क्या नहीं है। हम लोग चाहते हैं भाई ईमानदारी से पूर्णिया का हित, पूर्णिया का हित होगा तभी होगा जब आप यहाँ से एनडीए भगाइए और एनडीए के एजेंट को भी भगाइए। नहीं समझ में आ रहा है, देर होगी, आप लोग बुझिएगा, फिर बाद हमको मत पकड़िए, सबको असलियत पता चल जाएगा। कंफ्यूजन में नहीं रहना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं है। हमने जो बातें कहनी थी वो हमने कह दी, लेकिन कुछ लोग आए थे, मिले थे, मिलना चाहे थे तो हम लोग मिल लिए, लेकिन कोई बात में नहीं कहे। अब इस सब बात नहीं बोलेंगे, वो तो कुछ भी बोलेंगे बात, लेकिन हम तो उनको पहचानते थे कैसे आदमी, तो रिकॉर्डिंग तो रखबे करते हैं सबका, लेकिन ये सब हल्का काम हम नहीं करते हैं। हल्का काम नहीं करते हैं, ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर फोर्स करेंगे सब निकल जाएगा। क्या क्या डील करना चाह रहे हैं, क्या क्या साजिश, क्या क्या बात। यार सब अलग बात है, इससे आपका क्या भला होने वाला है? भला तो नौकरी से ना होगा। सोचो हम लोग कलम बांट रहे हैं, भाजपा वाला लोग तलवार बांट रहे हैं, कलम बांटना नौकरी देंगे। जनता के बीच कैसा उत्साह है देखकर? काफ़ी उत्साह था जनता के बीच। हमारे आदरणीय जो विपक्ष के नेता हैं, हमारे भाई तेजस्वी यादव जी आए, हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी आए, हमारे तारिक अनवर जी जो कटिहार के प्रत्याशी है वो भी आए थे यहाँ, हमारे राज्यसभा के सांसद जो है वो भी आए, संजय यादव जी, तो तमाम हमारे विधायक सभी लोग आए थे, नेतागण आए थे, कार्यकर्ता, और काफ़ी कोने कोने से सभी जनता लोग आए थे। तो सभी का स्नेह प्यार मुझे मिल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है सब। क्या उम्मीद अब जता रही है? सिर्फ 5 दिन बाकी है चुनाव को, कितना जनता के बीच में उत्साह है और लालटेन को लेकर क्या माहौल बन रहा है? बहुत अच्छा जो है माहौल बन रहा है और परिवर्तन चाहता है
यह पूर्णिया की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। तो लोग कदम से कदम मिला करके चलने का काम कर रहे हैं। पूर्णिया के जनता, एक एक जनता कहीं नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, तब भी अच्छा माहौल है। वहां से फ़ोन से बात हो रहा है, संपर्क हो रहा है, सभी से मिल भी रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं सबके जनता के बीच जाने का। तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, अब तेजस्वी जी का अगला कार्यक्रम कब होना है? फिर कार्यक्रम जो है यहाँ पर 2 रात जो है कि नाइट करेंगे, यहाँ रहेंगे और रोड शो भी करेंगे और सभा भी करेंगे। यानी पूर्णिया जो हॉट सीट है उसको तेजस्वी जी यहाँ पर फुल करने आए हैं। बिल्कुल, जब उनके बहन बीमा भारती चुनाव लड़ रही है तो भाई का दायित्व बनता है कि यहाँ रहेंगे और रह करके बहन को जो है लालटेन जलाने का काम करेंगे। जनता से अपील? जनता से अपील यही करेंगे कि 26 तारीख को सभी जितने भी हमारे मतदाता हैं सभी को आग्रह करते हैं पूर्णिया की जनता से कि एक महिला अति पिछड़ा होने के नाते आपके बीच आई हूँ। रुपौली का सेवा करते आ रही हूँ 5 बार से, और यहाँ का भी मुझे मौका दीजिए ताकि हम पूर्णिया लोकसभा का सेवा करें, यहाँ का विकास करें। जो भी बचा हुआ विकास हमारे सीमांचल का जो एयरपोर्ट का है, मेरा मेन मुद्दा वही है। एयरपोर्ट का हम चालू कराने का काम करेंगे। यहाँ का जनता है मुझे इस बात से प्यार देंगे। तेजस्वी जी रोजगार की बात भी करके गए हैं। बिल्कुल, रोजगार का बात जो कहे हैं घोषणा पत्र में जारी भी किए हैं। आपने देखा होगा कि कम समय मिला जो कि 17 साल में नहीं हुआ, वह 17 महीना में 5 लाख युवा को नौकरी देने का काम किया। तो हमारे भाई झूठ नहीं बोलते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। तो इस बार भी महागठबंधन की सरकार केंद्र में बनेंगे तो जो घोषणा किया है साल में 1 करोड़ युवा को नौकरी देने का बात कहा है तो ज़रूर देंगे। और हमारे जो गरीब महिला है रक्षाबंधन पर 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे हर साल। और गैस सिलेंडर का जो दाम बढ़ा हुआ है वह 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेंगे। बिजली का जो बिल बढ़ा हुआ वह 200 यूनिट बिजली का बिल छूट होगा। अच्छा, राहुल गांधी का भी और अग्निवीर में जो हमारे भाई बॉर्डर पर जो लड़ते हैं, जो हम लोग अमन चैन से सोते हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, और 4 साल का ही जो नौकरी दिया गया है उसको, तो जो इस बार हमारे भाई ने घोषणा पत्र में कहा है कि उसको परमानेंट करेंगे और पेंशन भी देंगे। अच्छा, राहुल गांधी से क्या आशीर्वाद मिला? आज मुलाकात हाँ बिल्कुल, उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। राहुल जी मुझे जो है कि आशीन कृपा दिया अपने बहन के कि जाओ और जीत के आओ वहाँ से। मुझे बहुत स्नेह प्यार दिया। उन्होंने जनता का भी संदेश दिया पूर्णिया को, वहाँ से जिता करके बीमा भारती को भेजें ताकि जो जनता में कन्फ्यूजन है वो नहीं रहे, वो जो है कि दूर हो जाए। हमारे राहुल भाई जो है हमको स्नेह प्यार मिल चुका है पूर्णिया के लोकसभा के सभी जनता को, और भागलपुर में हम मिले सभी, बहुत अच्छा से बात हुआ। ठीक। जबरदस्त माहौल है और सबसे ज़्यादा युवाओं में उत्साह है। ठीक है, हमारे नेता जो 17 साल में जो नहीं हुआ बिहार में, जो 17 महीने में किए हैं, उनका एकदम उत्साह देखा जा रहा है। इस बार का माहौल क्या, कोई कहीं बट रहे हैं? यादव की बात हो रही है। देखिए, कोई कहीं नहीं बट रहा है। जो एक है मतलब नहीं होता है, सिर्फ फेसबुक पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और जब 26 तारीख को चुनाव हो जाएगा उसके बाद 4 जून को आप खुद ब खुद देख लीजिएगा। आए, क्या लग रहा है यहाँ का जो मिजाज है, जो कहा जा रहा है कि 2 धुर में बढ़ती जा रही थी एमवाई समीकरण की, उसको यहाँ पर तेजस्वी जी लगाम लगाएंगे? कोई नहीं बट रही है, सीधी लड़ाई है। यहाँ देश बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। लोग वैसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने पोटा कानून बनाने में अपनी सहमति दी थी। एक व्यक्ति की वजह से पोटा कानून लागू हुआ था और उसकी वजह से इस देश के लाखों मुसलमानों को जेल में सड़ना पड़ा था। ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जिन्होंने 2015 में भाजपा से सेट करके महागठबंधन को हराने के लिए पूरी शक्ति लगा दी थी। ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे जो 2020 में भाजपा से गठबंधन इंटरनल कर करके हर जगह उम्मीदवार खड़ा के तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से रोकने का काम किया था। ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे जो जीतने के बाद कभी भी, आप देखिए वहाँ मधेपुरा के लोग ने क्यों हरा दिया, क्योंकि जीतने के बाद कभी मधेपुरा नहीं गए। ऐसे लोगों को लोग वोट नहीं देंगे जिसको मधेपुरा की महान जनता ने विधानसभा में जमानत जब्त करा दिया, जनता ने नकार दिया है। यहाँ तो वैसे लोगों को वोट देंगे जिसके लिए राहुल गांधी ने अपील किया है। आज वैसे लोगों को वोट देंगे जो लालू यादव और तेजस्वी यादव जी ने अपील किया, दीपांकर भट्टाचार्य ने अपील किया है, सीपीआई सीपीएम ने अपील किया है, ये मुकेश सहनी जी ने अपील किया है। ये इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ पूरे देश में भाजपा के जो कपरत एजेंडे हैं उसके खिलाफ लड़ रही है। भाजपा ने क्या कहा है, खुलेआम बोल रहे हैं ये लोग, जब हम आएंगे तो संविधान बदल देंगे। संविधान बदलने का मतलब क्या कह रहे हैं, हम कचरा निकाल देंगे।
दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, जागो, ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान, हम आए हुए हमारा 3 दिन हो गया है और लगातार अक़लियत समुदाय के लोगों के बीच में हम जा रहे हैं। कुछ चंद मुट्ठी भर लोग गांधी जी के दर्शन कर करके अफवाह फैलाई जा रही है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों की है जो आरएसएस और बीजेपी वाले, जो 26 तारीख को नजर नहीं आएंगे। आदरणीय यहाँ के जो प्रत्याशी हैं निर्दलीय, वो खोजते फिरेंगे लेकिन नजर जो लोग नहीं आएंगे वही लोग झूठ का इमारत फैलाए जा रहे हैं। कहीं कोई बात नहीं है, तमाम लोग एकजुट होकर मजबूत होकर के यहाँ के जो है इंडिया समर्थित प्रत्याशी है बीमा भारती के पक्ष में यहाँ का अक़लियत समुदाय वोट करने जा रहे हैं। कहीं कोई दुविधा नहीं है। हम लोग घूम रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया गया था तो अब लोग समझ गए हैं। इन्होंने खुद बोला है कि इनको आरएसएस भी समर्थन कर रहा है, इनको भाजपा भी समर्थन कर रहा है, तो क्यों यहाँ के अक़लियत जोखिम उठाने का काम करेगा? जब आप जीत के जाइएगा तो इधर हाथ उठाइएगा कि इधर हाथ उठाइएगा, ये कैसे लोग मान लेंगे? इसलिए कोई गारंटी नहीं है यहाँ देश में। अगर गारंटी किसी एक का चलता है वह तेजस्वी यादव का चलता है। तेजस्वी यादव जो बोलते हैं उसकी गारंटी है, बाद बाकी जितने नेता हैं सब जुमलेबाजी है।